शहर में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, सरेआम लूटपाट होती है। अशोक जी ओनली एक जाति की गत के पीछे लगे हुए रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के वोट इकट्ठे करने के लिए उनकी चमचागिरी करते हैं। जन्म जात से कांग्रेस गुलामी करती आई है मुस्लिम लोगों की। हर जगह आज इंडिया का तूती बोल रही है। जो पाकिस्तान खड़ा होता था पहले सामने, घर में घुस के मारा ना उसको, आज पाकिस्तान की हिम्मत है, मोदी के डर से ना खत्म हो गया वो। आप समझ गए ना। इसलिए मोदी एक सशक्त नेता है और वो आएगा और जरूर आएगा, डंके की चोट पे आएगा। जय श्री राम। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेता हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई पैदा नहीं हुआ। साहब एक बात बताओ, कांग्रेस में कौन सा चेहरा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप बताओ ना। राहुल गांधी बड़ा नाम आता है। नहीं सर, कहाँ कब आया? 26 कुत्ते मिलके है ना वो मोदी के सामने लग रहे हैं। और उस समय मेरे को एक फिल्म का डायलॉग आता है, गर्दिश में आते हैं तो कुत्ते भी शेर लेते हैं, गिद्ध भी घेर लेते हैं शेर को। लेकिन इस बार तो पूरा देखिए जमावड़ा है, घेर लेकर कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे 24 के लोकसभा चुनाव में भी। साहब आधी तो उखड़ गई कांग्रेस, और जो बची कुछ है ना वो नाक कटा के जाएगी इस बार। अच्छा, राहुल गांधी की एंट्री राजस्थान में हुई, वोट बैंक बढ़ सकता है गहलोत जी का? पप्पू है वो, उसको बोलना नहीं आता है। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में क्या माहौल? 100% नरेंद्र मोदी आएंगे और अशोक जी का बाजा बच जाएगा, पूरा बाजा बच जाएगा। उन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार, बलात्कार, इनके अलावा राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे अपन राजस्थान में देखें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल राजस्थान में महंगा है, टोल टैक्स जो लगता है वो राजस्थान में सबसे महंगा है, औरतों के बलात्कार के मामले में राजस्थान सबसे ज़्यादा है। शहर में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, सरेआम लूटपाट होती है। अशोक जी ओनली एक जाति की गत के पीछे लगे हुए रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के वोट इकट्ठे करने के लिए उनकी चमचागिरी करते हैं। जन्म जात से कांग्रेस गुलामी करती आई है मुस्लिम लोगों की। उनके पांव धो के पीते हैं। हिंदुओं के कोई भी मंदिर होता है उसमें दान दक्षिणा की बात आती है तो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं देते हैं। जब मोहम्मदन के मदरसों में दिल खोल के धन लुटाते हैं, दिल खोल के धन लुटाते हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, चाहे अशोक जी तोतला हो, हमेशा मुसलमानों के फेवर में रहा है। और 100% इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, पार्टी कोई भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेता हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई पैदा नहीं हुआ। आपने कहा कि बाजा बजाएगा गहलोत जी का, लेकिन सियासी जादूगर कहते हैं कुछ जादू वादू तो करेंगे ना आखिर गाँव में? साहब जादूगर कहते हैं, जब जादूगर क्या पोल खुल जाता है ना तो उसका जादू खत्म हो जाता है, समझा आप? जादू कोई हाथ से नहीं करता है, जादू हाथ की सफाई है। और जब हाथ की सफाई जाएगी ना तो उसके साथ साथ अशोक जी भी चले जाएंगे। तो क्या ये चुनाव गहलोत बनाम मोदी चुनाव है क्या? नहीं, कहाँ मोदी, कहाँ गहलोत, कहाँ बब्बर शेर और कहाँ ये गीदड़, कहाँ मोदी की कोई बराबरी कर सकता है क्या? आप खुद समझे, मोदी की कोई बराबरी कर सकता है? प्रियंका वाड्रा जब यहाँ आती है तो वो कहती है कि देखिए राजस्थान में भाजपा जो है मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो क्या चेहरा नहीं है क्या? आज मोदी बनाम गहलोत तो भाजपा ने किया है। तो साहब एक बात बताओ, कांग्रेस में कौन सा चेहरा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप बताओ ना। राहुल गांधी बड़ा नाम आता है। नहीं सर, कहाँ कब आया? 26 कुत्ते मिलके है ना वो मोदी के सामने लग रहे हैं। और उस समय मेरे को एक फिल्म का डायलॉग आता है, गर्दिश में आते हैं तो कुत्ते भी शेर लेते हैं, गिद्ध भी घेर लेते हैं शेर को। लेकिन इस बार तो पूरा देखिए जमावड़ा है, घेर लेकर कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे 24 के लोकसभा चुनाव में भी। साहब आधी तो उखड़ गई कांग्रेस, और जो बची कुछ है ना वो नाक कटा के जाएगी इस बार। अच्छा, राहुल गांधी की एंट्री राजस्थान में हुई, वोट बैंक बढ़ सकता है गहलोत जी का? पप्पू है वो, उसको बोलना नहीं आता है। कांग्रेस के सर्वे है साहब, आपने कभी उसके भाषण सुने क्या? वो पप्पू है, उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है। पढ़ी लिखी बातें करता है, उससे कोई आना जाना नहीं होता है। आज मोदी को चू चू ची ची करते हुए देखा आपने? अशोक गहलोत आता है, मोदी की चमचागिरी करता है, फिर मोदी कुछ बोलता है। जब मोदी आया ना तो अशोक गहलोत क्या, कांग्रेस का एक भी आदमी उसको जवाब नहीं दे पाया। तो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में जो है भाजपा आने वाली है? आएगी 100%। दावा कर रहे हैं गहलोत जी की परिपाटी मैं तोड़ने वाला हूँ, कांग्रेस रिपीट करेगी। साहब खुद की पार्टी नहीं संभल रही है, उनसे क्या तोड़ेगी? खुद की पार्टी जो है वो नहीं संभल रही है उससे। आज सचिन पायलट को ले लो, दूर बैठा बैठा खारा खा रहा है, कुछ ना कुछ तो है ना उसमें।
तो फिर अच्छा बिल्कुल क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। क्या लग रहा है ये सर कह रहे हैं कि परिपाटी जो है वो टूटेगी नहीं, गहलोत सरकार जो है रिपीट नहीं कर पाएगी। गहलोत जी साहब कह चुके हैं कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और आगे भी नहीं छोड़ेगी। इस बार छोड़ देगी उनको, छोड़ देगी? बिल्कुल। ऐसा क्यों? जब इतना दावा कर रहे हैं गहलोत जी, सचिन पायलट भी अब तो कहने के गले मिल गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार रिपीट हो। ऐसा क्यों का जवाब आप थोड़ी देर आगे रोड पे जाना, रोडे देखना, आपको मालूम चल जाएगा विकास कितना बढ़िया हो रहा है। आपको रोड की स्थिति देखोगे तो मालूम चल जाएगा कि ऐसा क्यों होगा। लेकिन गहलोत जी बार बार कहते हैं कि मेरे पिटारे से आप जो है मांगते मांगते थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा आपको देते देते। पैसा आता कहाँ से है? कहाँ से आएगा पैसा? जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हैं। अब पेट्रोल राजस्थान में महंगा है, उसका क्या होगा? जनता से लूटा हुआ पैसा आधा जनता पे लुटाते हैं। आज मोबाइल की वो चालू की, कितनों को मिला? आपके मैडम को मिला क्या साहब मोबाइल? आपकी वाइफ को मिला मोबाइल? ये सब अशोक जी अपने संप्रदाय, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये पॉलिसी लाते हैं। आम नागरिक को कोई फायदा नहीं होता है। जितनी भी पॉलिसी है आप इनमें से किसी को भी 100 यूनिट फ्री कर दिया है, वो 100 यूनिट से ज़्यादा पैसे आने लग गए, ज्यादा नहीं लगे? ज़्यादा आगे। अब देखो पता नहीं कौन सा चार्ज लगा दिया, चार्ज बढ़ा दिया। वो तो कह रहे हैं कि देखिए हमने जनता के लिए इतनी कुछ नहीं किया साहब। वो 100 यूनिट बोले फ्री कहेंगे तो हम लोगों ने देखा बहुत 100 यूनिट फ्री है तो वो चलो बहुत अच्छा रहेगा। कोई यूनिट उससे भी डबल पैसे आ रहे हैं सर। क्या मिल रहा है उससे? कुछ नहीं। जो बिल आ रहा है उसमें और ज्यादा पैसा आ रहा है। पहले जो आते थे ना उससे भी डबल आ रहा है। कोई मतलब ही नहीं। 100 यूनिट कौन से फ्री के? ये हकीकत है क्या? हाँ बिल्कुल है। ये सब दुनिया जानती है। कई में दूर से सरचार्ज वगैरह वो ज़्यादा हो गए, पता नहीं चार्ज लगा तो दिया। यूनिट से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो मीटर किराया, सरचार्ज, एक दो और तरह के टैक्स लगे, निगम टैक्स, वो टैक्स करके आपका 1500 का बिल तो आ ही रहा है। अब 100 यूनिट का फ्री हो गया, 800 रुपये का बिल फ्री हो गया, 1500 आ रहा है। उससे बेनिफिट क्या होगा? लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि 25 लाख का ये बीमा आप स्वास्थ्य में इतनी जो है जनता को सुविधा दे दी गई है कि अब राजस्थान की जनता को कोई और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। साहब बीमा मिलता है, आदमी बीमार होता है, ठीक है मिल रहा है, उसका चलो कोई बात नहीं, मिलता है। बिजली महंगी है, उसका क्या होगा? रोड सही नहीं है, उसका क्या होगा? सड़कें उद्योगी पड़ी है, ये देखिए आप, वो देखो आप, उधर चेकिंग चल रही है, लेकिन सारे चालान बनाने के नाम पे लोगों को लूटते हैं। गुजरात की कोई गाड़ी अगर जोधपुर में आती है, बिना चालान भराए जोधपुर से जा नहीं सकती है। अच्छा, इतना प्रताड़ित करते हैं ये गुजरात सरकार। और अशोक गहलोत कोई सपोर्ट नहीं करता है आम जनता का, सिवाय वोट बैंक को जो सुविधाएं मिलती है। आप पूरे या खड़े पूछो इनमें आम नागरिक को, मिडिल क्लास लोगों को अगर ये अशोक जी सुविधा की गारंटी देते हैं, पूछो आप इनमें से किसी को भी को गारंटी मिलती है क्या? आपको राशन मिलता है क्या साहब फ्री में? मिलता है? 2 साल हो गया राशन बंद पड़ गया। 2 साल हो गए। ठीक है, तो तो ये हकीकत क्या लगता है आपको कि ये जो हकीकत है, कह रहे हैं कि गहलोत जी जो है तुष्टिकरण की नीति हावी हो गई है, सच बात है क्या ये? पुष्टिकरण कह रहे कि भेदभाव हो रहा है राजस्थान में जनता के नहीं, साथ? भेदभाव तो कुछ नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ सुना नहीं भेदभाव का तो। हैं? कह रहे मुआवजे में भेदभाव हो रहा है, ये बात सच है क्या? है सर, 100% सच है। मुआवजे में है। आज आम नागरिक है, जैसे हम मिडिल क्लास है, रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स का, ठीक है, हमको क्या सुविधाएं मिलती है? बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, टोल टैक्स महंगा, गाड़ी चलाना महंगा, ये सब महंगी, ठीक है। तुष्टिकरण की राजनीति जो फ्री में मिलता है, एक विशेष वर्ग के समुदाय को मिलता है, उनके अलावा किसी को नहीं मिलता है। आज इन भाई साहब से पूछो, मिडिल क्लास है, उनको कोई आटा, गेहूँ, राशन, चावल कुछ फ्री में मिलता है क्या? नहीं मिलता है, एक लोअर क्लास को मिलता है। तो गहलोत जी तो ये कहते हैं कि जननायक है, हर वर्ग के लिए वो एक नेता है। वो खुद कहते हैं कि मैं गहलोत समुदाय से आता हूँ, मेरी खुद की जो समुदाय की संख्या इतनी कम है, फिर भी मेरे को बार बार जो है चुनाव जिताते हैं। साहब वो जोधपुर के लाडले हैं, राजस्थान के हैं। देखिए हमेशा पगला दोनों तरफ होता है, हमेशा पगला दोनों, कभी अच्छे काम करवाते हैं, लेकिन तुष्टिकरण की जो राजनीति करते हैं ना सर, उसके लिए अशोक जी इस बार नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे सर। ये पेपर लीक का मुद्दा क्या हावी था? क्योंकि कह रहे कि इसमें गहलोत जी ने कार्रवाई भी करी है, जो बड़े मगरमच्छ थे बोले उन्हें भी पकड़ा गया, तो दिक्कत कोई नहीं साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक इनके राज्य में हुआ है। इनके जो मिलने वाले नेताओं के साथ में जो होते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक होते हैं। अच्छा, इनके जो मिलने वाले होते हैं उनको पेपर पहले दिया जाता है, रट लो, पग लो और नंबर आ जाओ। जहाँ भी जाएंगे सत्ता में लालची लोग, इनके पेपर लीक के कारण आम नागरिक रह जाता है, जो मन से पढ़ाई करते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन अशोक गहलोत के कारण जो वास्तव में जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो वंचित रह जाता है,
परिवारवाद, जातिवाद, यारीबाजी में वो पेपर लीक के कारण निकल जाते हैं। चलेगा साहब, मोदी का चलेगा और 100% चलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप निष्पक्ष हैं। 70 साल जब कांग्रेस की सत्ता ही थी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की सत्ता में राज अच्छा था या मोदी का राज अच्छा था? आपको क्या लगता है? मैं आप सरकार है, कंपेयर करना उस तरीके से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। 70 साल में जो कांग्रेस का राज था वो बेटर था या 14 साल का मोदी का राज बेटर है? मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप हम आपको अपना ओपिनियन बताएंगे तो फिर हम पर संदेह की स्थिति खड़ी हो नहीं तो चलो मैं बताता हूँ आपको। 70 साल में जो हुआ है, इतना विकास जो 14 साल में हुआ है, आपने देखा कभी ऐसा? टेक्नोलॉजी के मामले में ले लो, हर जगह आज इंडिया का तूती बोल रही है। जो पाकिस्तान खड़ा होता था पहले सामने, घर में घुस के मारा ना उसको, आज पाकिस्तान की हिम्मत है, मोदी के डर से ना खत्म हो गया वो। आप समझ गए ना? इसलिए मोदी एक सशक्त नेता है और वो आएगा और जरूर आएगा, डंके की चोट पे आएगा। जय श्री राम। एक आखिरी सवाल, देखिए राजस्थान बलात्कार के जब बात आती है तो राजस्थान नंबर टॉप पे आ चुका है। दलितों पर अत्याचार हो गया, महिलाओं का उत्पीड़न हो गया, राजस्थान आज भी कहने का ये दुर्भाग्य है कि टॉप पे है। आपको लग रहा है कि भाजपा कुछ बदलाव कर पाएगी या फिर ये तो बस चलता रहेगा? 100% करेगी साहब। भाजपा क्यों आनी चाहिए राजस्थान में? काम करती है भाजपा। जैसे कि देखो, एक तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, गहलोत जी कर रहे हैं। कर ही रहे ना साहब, खुला कहाँ किया? का क्या क्या मुसलमानों के जो भी मदरसे वगैरह होते हैं उनमें सब में वो दिल खोल के दान देते हैं। हिंदुओं के कोई मंदिर होता है तो उल्टा उन पर रोक लगाते हैं, रोक लगाते हैं। कई बार हिंदुओं का त्यौहार भी 144 धारा लगा लेते हैं अशोक जी, इसलिए हर बार हिंदू का जो भी प्रोग्राम निकलते हैं उसमें कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। उस कारण से भी अशोक जी नज़रों में है। लॉकडाउन में भी इनका कोई विशेष काम हुआ नहीं है। लॉकडाउन में काम नहीं हुआ? नहीं हुआ इनका, सब तरह से रोक हुआ। दूसरा लॉकडाउन में बहुत दिक्कत आई, इसलिए मोदी जी ही आएंगे सर इस बार। तो देखिए, पे हमने जनता से बातचीत करी, इनका कहना है कि राजस्थान का सियासी समीकरण इस बार बदल सकता है। गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि परिपाटी को तोड़ा जाएगा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वहीं मोदी के नाम पर क्या राजस्थान में इस बार सत्ता का द्वार खुल सकता है, ये देखने वाली बात होगी।